नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे कि किसी भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कैसे लाएं। जैसे मानिए किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम हो तो उसमें सही होने से तो मार्क्स मिल जाता है या गलत होने से कट जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 नंबर का कोई क्वेश्चन हो, लॉन्ग है, उसमें आंसर राइटिंग करना है, तो क्या हुआ उसमें बहुत अच्छे एक आंसर लिखने के बावजूद भी अच्छा नंबर नहीं आता। तो इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न में बढ़िया नंबर लाने का क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या करने से एक अच्छा मार्क्स आ सकता है, तो आज की क्लास में उसी बात पर चर्चा करेंगे। या फिलहाल उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कि सेमेस्टर 1 का फॉर्म आया हुआ है और उन लोग का एग्ज़ाम है बीए सेमेस्टर 5 का। बीए सेमेस्टर 5 का तो अभी हुआ, 1 का होने वाला है, तो 1 के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बीए, पीजी या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यह वीडियो सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि उन लोग का एग्ज़ाम है 21 अप्रैल से। तो आइए देखते हैं। और विश्वास मानिए, यदि आप सभी बातों को ध्यान से देखें और सभी बातों का फॉलो किए जो यहाँ बताया जा रहा है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके एक 20 नंबर का क्वेश्चन में यदि आप सब बात पर ध्यान देते हुए एक आंसर लिखते हैं उसका, तो 15 से 16 नंबर आपको मिल सकता है, 16, 17 इतना मार्क्स आ सकता है। तो बस ध्यान दीजिए। तो पहला क्या, एक 7 ट्रिक आपको बताया जाएगा और 7 को ध्यान से देखिए, उसको फॉलो कीजिए। पहला क्या है कि किसी भी प्रश्न को 3 खंड में लिखें। पहला भूमिका, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा निष्कर्ष। इसका मतलब समझिए कि कोई भी प्रश्न हो, जैसे 20 नंबर का हो, या वैसे तो बीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 15 और 20 नंबर का ही आता है लॉन्ग में, और नहीं तो पीसीएस एग्ज़ाम में तो 40 मार्क्स तक चला जाता है। तो यहाँ बीए में देखिएगा तो 20 नंबर का मान लीजिए आया, तो इसको 3 भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग में भूमिका, उसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। दूसरा भाग में उसका मुख्य भाग जो प्रश्न बोल रहा है, और तीसरा में निष्कर्ष। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आया जो मन में लिख दे रहे हैं कहानी की तरह, ऐसे नहीं। किसी भी प्रश्न को, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको 3 भाग में बांट दीजिए। देखते ही उसको 3 भाग में बांटिए कि पहले इसके बारे में कुछ कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिखेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। तो किसी भी प्रश्न को 3 भाग में लिखें। पहला में भूमिका, दूसरा में मुख्य भाग और तीसरा में निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन को आप 2 लाइन में दिखाइए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। अब एग्जामिनर को बताइए कि आप पूरे का क्या आपका सार है, क्या बताना चाह रहे हैं आप, तो उसको लास्ट में लिखिए। और मुख्य भाग मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है, और इंट्रोडक्शन का मतलब पूरे का थोड़ा शॉर्ट में भूमिका। दूसरा जो ट्रिक है, पहला ट्रिक कि 3 भाग में लिखिए। दूसरा ट्रिक है कि प्रश्न के अनुसार उत्तर दें, कि जो प्रश्न बोल रहा है उसी का उत्तर दीजिए। ऐसा ना कि मान लीजिए आया कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखें और आप देखिए कि बौद्ध धर्म, तो ठीक है, बौद्ध धर्म का पतन लिखे जा रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पतन बोला है तो पतन लिखना है, सिद्धांत बोला है तो सिद्धांत लिखना है, उसका समानता बोला है जैसे बौद्ध जैन में, तो समानता मतलब जो बोल रहा है क्वेश्चन वही लिखना है। ठीक है, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं लिखना, जो बोल रहा है वही लिखना है, एग्जैक्ट आंसर लिखिए। तीसरा जो ट्रिक है कि प्रश्न को पॉइंट वाइज लिखें और सभी प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, कोशिश कीजिए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, जितना लिखना हो। ऐसा ना कि वहाँ ऑप्शन 8 दिया है तो 8 लिख दें, जितना लिखना हो। जैसे 8 रहता है, इस रहता है कि आप इसमें 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो 4 दीजिए ही दीजिए। ऐसा ना कि टाइम नहीं बच रहा है तो छोड़ देते हैं, नहीं लिख पाए, छोड़ दिए, एक लिखे 2 छूट गया, ऐसा नहीं। कोशिश कीजिए कि जितना भी प्रश्न लिखना है वो सबको लिखें ही लिखें, एक भी ना छोड़े। तो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इस सबसे देखिए, पूरे अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ही कोशिश करना पड़ेगा, और इसमें आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बीए में क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। अभी 3 घंटे का समय है, उसमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने का आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर या 10-10 नंबर का, और 3 लॉन्ग रहा तो 20-20 नंबर का हो सकता है, या 15-15 नंबर का, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन को आधा घंटा में लिखें और सब प्रश्न को लिखें, जो आए। कम से कम थोड़ा कम लिखें तो कोई बात नहीं, 3-4 पेज, लेकिन प्रत्येक को लिखें ही लिखें, छोड़े ना। तो छोड़ने का पूरी कोशिश कीजिए कि ना छूटे। और प्रश्न को पॉइंट वाइज, ऐसा ना कि कहानी की तरह, रामायण की तरह लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पॉइंट वाइज लिखिए, जो बोल रहा है उसी को लिखिए, पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज चेंज करके लिखिए। और चौथा जो ट्रिक है, वो प्रश्न में ग्राफ और मैप का प्रयोग करें,
कि प्रत्येक प्रश्न में कुछ छोटा मोटा मान लीजिए ग्राफ आपको लग रहा है कि इसमें लिखना चाहिए तो ग्राफ लिख दीजिए। जैसे मगध का राजवंश है, इसमें दिखाइए मगध का राजवंश में किसमें कौन कौन सा राजवंश बना, कौन किसके बाद राजा बना। मैप का प्रयोग कीजिए। मान लीजिए कुछ दक्षिण भारत का हिस्ट्री लिखना है तो दक्षिण भारत का मैप दिखाइए। कोई राजवंश बिहार दिखाना है तो इसको मैप में दिखाने का कोशिश कीजिए। तो यदि मैप का ज़रूरत लग रहा है आपको कि यहाँ होना चाहिए तो छोटा छोटा मैप या ग्राफ का यूज कीजिए, इससे ज़्यादा नंबर आएंगे। और पांचवा जो ट्रिक है कि मान लीजिए दो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक लिखना है। जैसे दो क्वेश्चन है, इसमें एक लिखना है। दोनों में एक क्वेश्चन 20 नंबर का है और दूसरे में 10-10 नंबर का दो शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स वाले प्रश्न को लिखें, इससे ज़्यादा नंबर आने के चांस रहेंगे। मतलब समझ में आया कि दो प्रश्न है, वैसे दो रहता है, लिए एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मान लीजिए दो प्रश्न है और एक में 20 नंबर का है और दूसरे प्रश्न को दो भागों में बांट दिया, 10-10 नंबर का दो शॉर्ट नोट्स है और बोला कि आप दोनों में से कोई एक लिखिए। तो पूरे कोशिश कीजिए कि जो 10-10 नंबर का दो शॉर्ट नोट्स है, इस शॉर्ट नोट्स लिखें, क्योंकि जब आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें मान लीजिए बहुत नंबर कटा तो एक 9 नंबर कट के आपको 7-8 नंबर मिल जाता है, 7-8 नंबर करके मिल जाएगा। तो 10-10 नंबर में मान लीजिए 8-8 नंबर भी मिला तो 16 नंबर मिल गया। और उधर 20 में आप कितनों भी अच्छा लिखेंगे तब भी 16 नंबर देने में थोड़ा सा एग्जामिनर को लगता है कि 16 दे रहे हैं, तो नहीं देना चाहता है, लगता है काट के दें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि पूरे शॉर्ट नोट्स को लिखने का कोशिश कीजिए। शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं। अब मान लीजिए शॉर्ट भी लिखना है लॉन्ग भी लिखना है तो अलग मैटर, तो लिखना ही लिखना है आपको, शॉर्ट भी लिखना है और लॉन्ग भी। लेकिन जब दे रहा है आपको चुनने का मौका मिल रहा है कि शॉर्ट लिखिएगा या लॉन्ग लिखिएगा, लॉन्ग में एक लिखना है, शॉर्ट दो लिखना है, तो कोशिश कीजिए कि शॉर्ट को चुनें। ऐसा ना कि लॉन्ग है तो एक ही लिखना है, एक ही लिख के काम खत्म मत कीजिए। आपको ज़्यादा नंबर आना है, कॉलेज टॉप करना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना है, तो इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। तो चुनने का मौका मिले तो शॉर्ट नोट्स को चुनिए और नहीं चुनने का मौका मिले तो जो भी है उसको लिखिए। अगला जो ट्रिक है 7वां, कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे अच्छा आता है उसका उत्तर सबसे पहले लिखें। मतलब क्या हुआ कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे अच्छे से आ रहा है उसको सबसे पहले लिखिए। ऐसा नहीं कि आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, तो आ ही रहा है इसको बाद में लिखेंगे, पहले सोच के लिखते हैं। पहले ऐसा काम मत कीजिए। पहला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा लिखा हुआ रहता है तो एग्जामिनर पहले चेक करता है, दिखता है पहला प्रश्न बहुत ही सुंदर है। दूसरा थोड़ा खराब रहेगा ना तो उसके दिमाग में आएगा कि दूसरा ही अच्छा होगा, पहला इतना सुंदर लिखा है। तो इस तरह क्या होगा कि पहले प्रश्न पूरे कोशिश कीजिए कि अच्छा से लिखें, उसके बाद जो आता है उसको लिखते जाएंगे। तो जो आपको सबसे ज़्यादा आएगा या सबसे अच्छा लगेगा उसको पहले लिखने का कोशिश कीजिएगा। और जो 7वां ट्रिक है, अंतिम ट्रिक है, कि प्रश्न में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसे सबसे पहले बताएं। देखिए कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, क्या करते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के उनको लगता है इसको बाद में सॉल्व करेंगे और छूट जाता है। तो ऐसा नहीं कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने में बहुत ही मदद करेगा। मान लीजिए 10 ऑब्जेक्टिव है और 20 नंबर का है, 10 सही हो गया तो आपको पूरे 20 में 20 मार्क्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है यदि क्वेश्चन में तो पहले ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए, फिर सब्जेक्टिव में आपको जो सबसे अच्छे से आ रहा है उसको लिखिए, फिर जो आ रहा है उसको लिखिए, ऐसे करके लिखिए। तो 7 ट्रिक था। पहला ट्रिक क्या था, पूरे क्वेश्चन अच्छे नंबर लाने के लिए 7 ट्रिक हैं। पहला क्या था कि किसी भी प्रश्न को 3 भाग में लिखिए, पहला भूमिका, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा निष्कर्ष, यानी 3 खंडों में बांट के लिखिए और प्रश्न के अनुसार उत्तर दीजिए। मतलब जो प्रश्न बोल रहा है वही लिखना है, ऐसा ना कि टॉपिक देख के कुछ भी लिख देना है। तीसरा कि प्रश्न को टॉपिक वाइज लिखना है और सभी प्रश्न का उत्तर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बोलना कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, किसको मतलब हम अपने लिए यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो तीसरे जो ट्रिक है कि सभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको जो आ रहा है लिखिए, कम से कम लिख के आइए, छोड़ के मत आइए। तो सभी प्रश्न का उत्तर दें। और चौथा है कि प्रश्न में ग्राफ मैप का प्रयोग करें। 5वां है कि यदि शॉर्ट नोट्स चुनने का मौका मिल रहा हो तो शॉर्ट नोट्स चुन के लिखिए। छठा है कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे अच्छा आता हो उसको सबसे पहले लिखिए। और कह रहा है 7वां कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसे सबसे पहले लिखिए। आप विश्वास कीजिए, इस 7 ट्रिक को अपना के आप एक बार एग्जाम दे के देखिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप एक बार मेरे पे विश्वास कीजिए, आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।